नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 26 जून 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और उससे सटे हुए तटीय क्षेत्र के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। और ट्रफ की बात करें तो आज ट्रफ का पश्चिमी सिरा दक्षिणायन होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा तक बनी हुई है। यानी कि ट्रफ के अधिक दक्षिणायन होने से लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से आगामी 3-4 दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और दक्षिण मध्य राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं 100 से लेकर 120 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदी नालों में अचानक जल आवक देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 3-4 दिन राजस्थान के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा, क्योंकि इन मौसमी प्रणालियों के कारण इस समय अरब सागर से हवाएं तेजी से मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं तेजी से पश्चिम की ओर मुड़ते हुए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ भारी मात्रा में बादलों का निर्माण होगा। और आगामी 4 दिन राजस्थान के संपूर्ण भागों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। पिछले दिनों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और अन्य आसपास के क्षेत्र में बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी इन जिलों के कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ अभी बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में जल्द ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि आज से ही यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्र शामिल है। यानी कि जो पहले बारिश से वंचित रह चुके क्षेत्र हैं, वहाँ जल्द ही आगामी 12 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और आगामी 4-5 दिन इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं अत्यंत बारिश होने से यहाँ कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ हड़ौती लायक बारिश हो जाएगी, जिससे यहाँ जैसे ही बारिश रुकेगी किसान अपने खेतों में फसलों की बुआई कर सकेंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी राजसमंद, उदयपुर के अरावली राज्य के क्षेत्रों और कुछ भीलवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्रों में देखी जाएगी। और कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर झालावाड़, कोटा के आसपास भी कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो उदयपुर, राजसमंद के अरावली राज्य के क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्रों और कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ झालावाड़, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी आगामी 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी, जिससे यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर शहर, कोटला, गोगुंदा, शहरा के आसपास से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, गोरमघाट के आसपास के क्षेत्रों, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, कोरवा, बिकावास के आसपास के क्षेत्रों, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो राजसमंद शहर, केलवा, पिपलांतरी के आसपास के क्षेत्रों, मोही, कुवारिया, कांकरोली, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदी नालों में उफान आएगा और कई क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही कुछ देखा जाए तो डूंगरपुर शहर, बिछीवाड़ा, आसपुर, सबला, जोधरी, शिमलवाड़ा, गलियाकोट, देवल, पिपलादा, आसल, पुनाली, पुंजपुर, बड़ौदा के आसपास से लेकर कुछ देखा जाए तो बांसवाड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगड़ तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ भी जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, बट्टेवर, बिंडर, कानौड़, बलीसा, रसाड़िया, सलूमर, गोविंदगढ़ के आसपास से लेकर बिंडर, कानौड़ और कुछ देखा जाए तो डोंगला, बदेसर, चिकारड़ा, चित्तौड़ शहर, निमाड़ा, सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, जासमा, उसरोल, काकरवा के आसपास के क्षेत्रों, भोपाल सागर, कपासन, कुछ रेलमंगरा, गिलूंड के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, हुरड़ा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, अमरगढ़, लाडपुरा, बिजोलिया, जहाजपुर, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी।
और भीलवाड़ा के भी पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि सहाड़ा के आसपास से लेकर आसीन, बदनौर, मांडल, बनेड़ा के आसपास कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बूंदी शहर, तालेड़ा, केशोराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा, कुछ कोटा शहर, सांगोद, पीपलदा के आसपास के क्षेत्रों, बारां, अंता, मांगरोल, महलपुर, जरेला, हरनावदा, पिपलौद, अडरू, शाहबाद, सीफा बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों और कुछ झालावाड़ के मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चित्तौड़ के रावतभट्टा के आसपास से लेकर कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना देखा जाए तो झालावाड़, झालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ बहुत अधिक वर्षा होने वाली है, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदी नाले उफान पर रहेंगे और काफी क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, पुष्कर, पिरसागन के आसपास लेकर कुछ अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्रों, बादनवाड़ा, बिनाई, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, सांवर के आसपास देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ भी कहीं कहीं जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही अजमेर के उत्तरी क्षेत्र यानी कि किशनगढ़, रूपनगढ़, इस्लामाबाद, सुरसुरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर टोंक, देवली, बिसलपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास से लेकर खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सवाई माधोपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, करौली शहर, पोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, रामगढ़, पंचवारा, लवान, नागौद, राजावतान, सेंतल, बांडरेज, सिकंदरा, बंदीकुई के आसपास के क्षेत्रों यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही धौलपुर, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, राजाखेड़ा, जतौली के आसपास से लेकर वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ दौसा, करौली से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, कुछ देखा जाए तो खेरथल, तिजारा, बेहरोड, निमराना के आसपास से लेकर विराटनगर, कोटपुतली, प्रागपुरा के आसपास से लेकर कुछ देखा जाए तो दूदू, मोजामाबाद, फगी, चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, सांगानेर, जोबनेर, रासलपुर के आसपास के कालवाड़, काला डेरा, बाकरोटा के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर शहर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासतौर पर देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी टोंक और अजमेर के क्षेत्रों में यहाँ कहीं कहीं झमाझम बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में कहीं कहीं अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पिछले दिनों यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं हुई थी। कई क्षेत्र ऐसे रह गए जहां अभी भी बारिश का इंतजार है, लेकिन आज यहाँ बारिश का इंतजार खत्म होगा। यानी कि जिन क्षेत्रों में यहाँ बारिश नहीं हो पाई है वहां आज से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और आगामी 4-5 दिन बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्रों में अच्छी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, मेड़ता, रियावड़ी, डेगाना, परबसर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू शहर, बिंदासर, सुजानगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि नागौर के संपूर्ण क्षेत्रों, चूरू के संपूर्ण दक्षिणी मध्य क्षेत्रों और सीकर, झुंझुनू के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दोपहर बाद से यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही हनुमानगढ़ शहर, रावसर, नोहर, बादरा,
पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी के आसपास के क्षेत्रों, अनूपगढ़, गढ़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली के आसपास के क्षेत्रों, गंगानगर शहर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि अबोहर, सीतोगुनु, रामसरा, कबन, पंचकोशी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, खुहिया सरोवर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर शहर के आसपास लेकर खाजूवाला, पुगल, लूणकरणसर, कोलायत, नोखा, बज्जू, डूंगरगढ़, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी बीकानेर शहर के आसपास लेकर पूर्वी क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि संपूर्ण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जाएगा। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि पिछले दिनों यहाँ भी बारिश हुई थी लेकिन कई क्षेत्र बारिश से वंचित रह गए थे, लेकिन यहाँ आज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर शहर से लेकर पोखरण, रामदेवरा, बनियाना, फतेहगढ़, फलसूंड के आसपास लेकर कुछ देखा जाए तो बाड़मेर शहर, पदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुड्डामलानी, रामसर, सेंधवा के आसपास के क्षेत्रों, रानीवाड़ा, सांचौर, जालोर, जसवंतपुरा, चितलवाना, अहोर, बागोड़ा, साइला के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो फलोदी, बाप, केतुसर, शेखासर, देचू, सेतरवा, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बालेसर, आगोलाई, जोधपुर शहर, बोरानाड़ा, यहाँ देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बाड़मेर, बालोतरा, पंचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि समफूलिया, बादली, तन्नोट, माता और आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और बाड़मेर के भी पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र यानी कि गडरा रोड, शिव, गिरडा, बायतू और धोरीमन्ना के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और सिरोही, रेवदा, राबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, नानाबेड़ा, बीजापुर, सोमेसर, तंदला, कोलपुरा, मारवाड़ जंक्शन, रानी फालना, कोसलाव, बागोल, जोजावर, फुलाद, रानावास के आसपास लेकर रायपुर, जतरन के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और काफी क्षेत्रों में बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो पाली और सिरोही के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ सभी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान देखा जाएगा। यानी कि बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास से लेकर सिरोही, पाली और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ राजसमंद के क्षेत्रों, भीलवाड़ा के क्षेत्रों और झालावाड़, कोटा, रावतबटा के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और जालौर के भी पूर्वी क्षेत्रों यानी कि सिरोही से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ नदी नालों में जलावट देखी जाएगी और जल भराव जैसी स्थितियां भी देखी जाएगी। वही इन क्षेत्रों के अलावा जालौर के शेष क्षेत्रों, जोधपुर, जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश, गुजरात में भी आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आगामी 27, 28 और 29, 30 जून को भी राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।